कर्माबाई के जो पिताजी थे बहुत ही पूजा पाठ किया करते थे, हर समय भगवान की सेवा में लीन रहा करते थे। जब तक वो भगवान का भोग नहीं लगाते थे तब तक जल भी ग्रहण नहीं करते थे। भगवान की सेवा पूजा में ही पूरा दिन व्यतीत हो जाता था। कर्माबाई को भी भगवान की सेवा में लगा करके रखते थे। छोटी सी कर्माबाई कभी भगवान के बर्तन धुल देती थी, कभी भगवान को तुलसी पत्र तोड़ के लाती थी, कभी ठाकुर जी को फूल तोड़ कर लाती थी। बहुत सेवा करती थी, पिताजी का सहारा थी। एक दिन अचानक पिताजी को बाहर जाना पड़ा और बेटी कर्मा को बुलाया। अरे बिटिया, मुझे बाहर जाना है, तो क्या तू ठाकुर जी की सेवा कर सकती है? और अगर तू ना कर पाए तो मैं कहीं मंदिर में जाकर के ठाकुर जी को रख दूंगा, 2-3 दिन पुजारी जी से बोल दूंगा सेवा करने के लिए। कर्माबाई बोली, पिताजी मेरे रहते मेरे ठाकुर जी की सेवा कोई और करे? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं पिताजी, ठाकुर जी की सेवा मैं ही करूंगी, आप और किसी को मत दो। पिताजी बोले, बिटिया बहुत सेवा करनी पड़ती है। कर्माबाई बोली, पिताजी आप चिंता मत करो, मैं जल्दी सुबह ही सुबह उठ जाया करूंगी और भगवान की बहुत सेवा करूंगी। आपको शिकायत का बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा। आपको यदि मेरी बात पे विश्वास ना हो तो लौटकर भगवान से खुद पूछ लेना। पिताजी ने उसका भाव देखा। ठीक है बिटिया। जब सुबह ही सुबह उठे ना तो स्नान ध्यान करके, तुलसी पत्र तोड़ के, फूल तोड़ के पहले भगवान को स्नान कराना, भगवान को चंदन लगा देना, तुलसी पत्र चढ़ा देना, फूल माला चढ़ा देना और फिर भगवान का भोग बनाना। और सुन बेटी, जब तक भगवान भोग ना लगा ले तब तक तू भोजन मत करना। जब तक भगवान भोग ग्रहण ना कर ले तब तक तू भी कुछ मत खाना। बिटिया ने कहा, पिताजी आप चिंता मत करो, जब तक भगवान भोग नहीं लगाएंगे तब तक मैं भी कुछ नहीं खाऊंगी, ये मेरा वायदा है, आप आराम से चले जाओ। पिताजी तो खुशी खुशी चले गए। दूसरे दिन कर्माबाई सो करके उठी, जल्दी से स्नान किया, तुलसी पत्र तोड़े, फूल तोड़े, ठाकुर जी को स्नान कराया, तुलसी पत्र और फूल चढ़ा करके ठाकुर जी के लिए खिचड़ी का भोग बनाने लगी। और खिचड़ी का भोग बनाने के बाद ठाकुर जी के सामने खिचड़ी का भोग रख दिया। हे प्रभु, आज यदि खिचड़ी में नमक भी कम हो तो चुपचाप खा लेना, पिताजी से शिकायत मत करना मेरी। आज मैंने बनाया है इन छोटे छोटे हाथों से, आप चुपचाप खा लेना, इसमें कोई गलती मत निकालना। और देखो ना, जल्दी से खा लो, मुझे भी बहुत जोर की भूख लगी है। आज मेरे भाई बहन, कर्माबाई को तो ये पता था कि जैसे इंसान भोजन करते हैं ऐसे ही भगवान भोजन करते होंगे। 1 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए, लेकिन भगवान प्रकट नहीं हुए। कर्माबाई को बड़ा दुख लगा। फिर कर्माबाई को याद आया, अरे आज मैंने पर्दा नहीं लगाया है। भगवान पिताजी जो थे वो भगवान का पर्दा लगाते थे, शायद भगवान इसीलिए नहीं खा रहे हैं। कर्माबाई ने भगवान को पर्दा लगा दिया। प्रभु अब भोजन ग्रहण कर लो, यदि भोजन ग्रहण नहीं करोगे तो आप कमजोर हो जाओगे, पतले हो जाओगे, फिर पिताजी से शिकायत करोगे। हैं? पिताजी अभी बाहर गए हैं,
4 दिन बाद लौट के आएंगे, अगर उनके भरोसे रहोगे तो भूखो ही मर जाएगो भैया। इसीलिए प्रभु आप भोजन कर लो। आज सज्जनों, भगवान प्रकट नहीं हुए। वहीं पास में एक डंडा पड़ा हुआ था। करमेती बाई ने डंडा उठाया। देखो ठाकुर जी, बहुत देर हो गई, या तो मेरी बात मान जाओ, अब मेरी सब्र का बांध टूट रहा है, मैं इस डंडे से बहुत मार लगाऊंगी, जल्दी से उठ जाओ, मुझे भी बहुत जोर की भूख लग रही है। भगवान प्रकट नहीं हुए। और मेरे भाई बहन, जब करमेती बाई ने डंडा उठाया मारने के लिए, और जैसे ही भगवान को मारने लगी, सोई भगवान प्रकट हो गए। बस 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 कर्मा, मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूं, ला बहुत जोर की भूख लगी है, कुछ खाने को दे। आज कर्मा बाई ने खिचड़ी आगे बढ़ा दिया। ठाकुर जी खिचड़ी का भोग लगाने लगे। वाह कर्मा, कितनी स्वादिष्ट खिचड़ी बनी है। थोड़ी बहुत जो बची बाद में कर्मा ने खा लिया। रोज भोग लगाती थी फिर तो भगवान का। जब कर्मा बाई के पिताजी लौट करके आए, पिताजी ने कर्मा बाई से पूछा, अरे कर्मा, अब तो भगवान की सेवा ठीक से कर रही थी ना, भगवान को भोग लगा रही थी ना। कर्मा बाई ने कहा, अरे पिताजी, आपके भगवान तो बहुत नटखट है, बहुत मुश्किल से भोजन किया, पहले तो प्रकट ही नहीं हो रहे थे। जब पिताजी मैंने डंडा उठाया मारने के लिए, तब प्रकट हुए। और पिताजी खिचड़ी खाने के बाद बोले कि बहुत स्वादिष्ट खिचड़ी बनी है, मेरी गोद में बैठ करके खाई पिताजी। पिताजी हंसने लगे। अरे कर्मा, कैसी मजाक बात कर रही है, कैसी बेवकूफों जैसी बात कर रही है, भगवान कोई प्रकट होके गोद में बैठ के खाते हैं। कर्मा बाई ने कहा, पिताजी मैं बिल्कुल सत्य कह रही हूँ, मैं उन्हीं भगवान की कसम खा के कह रही हूँ कि भगवान मेरी गोद में बैठ करके भोजन करते हैं। पिताजी ने कहा, बेटी क्या मुझे दर्शन करा सकती है? कर्मा बाई ने कहा, हाँ पिताजी, मैं आपको भी दर्शन करा सकती हूँ। मेरे भाई बहन, आज कर्मा बाई जब ठाकुर जी को भोग लगाने लगे, ठाकुर जी प्रकट हुए, खिचड़ी खिलाने लगी ठाकुर जी को। कर्मा बाई को तो ठाकुर जी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कर्मा बाई के पिताजी को भगवान दिखाई नहीं दे रहे। हाथ जोड़ लिए बिटिया के, बिटिया मुझे भगवान के दर्शन क्यों नहीं हो रहे हैं? तो भगवान ने कहा, अरे कर्मा, जो भाव तेरा है वो तेरे पिताजी का भाव नहीं है, मैं तो भाव का भूखा हूं। अगर मन में भाव नहीं है, जिस भाव से तू मेरी सेवा करती है, उस भाव से तेरे पिताजी सेवा नहीं करते हैं। पिताजी ने बेटी के हाथ जोड़ लिए, बेटी तेरी वजह से मुझे भगवान के दर्शन हो जाएंगे, एक बार ठाकुर जी से बोल करके देखना। कर्मा बाई ने ठाकुर जी से कहा, प्रभु मेरे पिताजी को दर्शन दे दीजिए, अगर आप मुझसे बहुत प्रेम करते हैं तो मेरे पिताजी को दर्शन दे दीजिए। आज जैसे ही कर्मा ने रो करके कहा, आज भगवान उसके पिता के सामने प्रकट हो गए। कर्मा के पिता ने साष्टांग प्रणाम किया, कर्मा को प्रणाम किया और भगवत धाम को पधार गए उसके पिताजी। तो कर्मा बाई आगे चलकर जब बूढ़ी हो गई तो जगन्नाथ मंदिर के पास में ही एक कुटिया बना करके रहने लगी। अब तो उस पे जल्दी काम नहीं होता था, धीरे धीरे काम करती थी, खिचड़ी बनाती थी और जगन्नाथ भगवान को भोग लगाती थी। नियम पहले ही जैसा चल रहा था, भगवान प्रकट हो करके कर्मा बाई की गोद में बैठ करके और भोग लगाते थे। एक दिन की बात, कर्मा बाई को कुछ लेट हो गया भोजन बनाते बनाते, देर हो गई खिचड़ी बनाते बनाते। उस दिन एकादशी का दिन था।
और जैसे ही कर्मा बाई ने भगवान को बुलाया, भगवान जैसे ही पधारे, उधर उन पुजारियों ने भी घंटी बजा दी भगवान के भोग की। अब भगवान चक्कर में पड़ गए, अगर मैं मंदिर में नहीं जाता हूं तो आज पकड़ा जाऊंगा, कहाँ गए थे। अगर मंदिर में भोग नहीं लगाया तो पुजारी लोग सवाल पे सवाल करेंगे, और मैंने इस माँ का भोग नहीं लगाया, करमेती बाई का भोग नहीं लगाया, तो ये भी कहेगी कि मैं इतनी दिन से सेवा करती हूँ और आज मेरा भोग नहीं लगाया भगवान ने, ये भी भूखी रह जाएगी। तो भगवान ने क्या काम किया, करमेती बाई का कटोरा उठाया खिचड़ी का, और वो कटोरा लेके ही भाग खड़े हुए और मंदिर में ले जा करके उस फलार का भी भोग लगाने लगे और खिचड़ी के कटोरे का भी भोग लगाने लगे। पुजारियों ने जब पर्दा खोला तो क्या देखते हैं कि वहां तो खिचड़ी रखी हुई है, वहां तो भात रखा हुआ है। पुजारी ने कहा, राम राम राम, एकादशी पर मंदिर में कौन घुसा था जो चावल का भोग लगा के गया है भगवान को? चावल का भोग तो लगता नहीं है। कर्मा के पास में आए, अरे कर्मा, तूने भगवान को क्या खिचड़ी रखी थी ले जा करके? कर्मा ने कहा, नहीं, मैंने खिचड़ी नहीं रखी थी, भगवान खुद मेरे पास में आए खिचड़ी खाने के लिए। आज पुजारियों की आंखों में आंसू आ गए। उसी दिन से जगन्नाथ मंदिर में चाहे एकादशी हो, चाहे द्वादशी हो, चाहे त्रयोदशी हो, भात का भोग जरूर लगता है, चावल का भोग जरूर लगता है। इसीलिए बोलते हैं, जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ, और बिना भाग्य मिलता नहीं जगन्नाथ को भात। ये कर्मा बाई की ऐसी तपस्या थी कि एकादशी को भी भगवान चावल का भोग लगाते थे।